हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे जेठ अजय और जेठानी रचना को शादी हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच हमेशा तनाव और बहस का माहौल रहता था। कारण था परिवार की पुरानी दुकान जो लखनऊ के पुराने बाजार में थी। अजय जी को लगता था कि इस पुरानी दुकान से अब कुछ नहीं होगा। वे उसे बेचकर एक नई स्कीम में पैसा लगाना चाहते थे जिसमें वे जल्दी अमीर बन सकते थे। जेठानी रचना जी उन्हें हर बार रोकती थीं कि यह दुकान हमारे पूर्वजों की कमाई और मेहनत की नींव है, इसे बेचने से हमारा परिवार बिखर जाएगा। वे दोनों रोज़ झगड़ते, एक दूसरे पर आरोप लगाते और घर का माहौल ख़राब कर देते। मेरी शादी उनके छोटे भाई विकास से हुई और घर में थोड़ी खुशियाँ आईं। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे पति विकास शादी से पहले से ही दिल्ली में नौकरी करते थे। शादी के बाद भी वे वहीं रहे। हम सब लखनऊ में रहते थे, मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और मैं। मेरे सास एक दिन मेरे कमरे में आईं और उन्होंने मुझसे कहा, सीमा सुन, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने अपनी सास से कहा, हाँ माँ जी बोलिए। मेरी माँ ने कहा, सीमा तू मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मुझे पता है तू मेरी बात को समझेगी और मुझे निराश नहीं करेगी। मैं थोड़ा सकपका गई कि माँ जी ऐसी कौन सी बात मुझसे करने वाली है। सासू माँ ने कहा, देख तेरे जेठ अजय की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उनके और रचना के बीच तनाव कभी कम नहीं होता। अजय दुकान बेचना चाहता है। मैं चाहती हूँ, मेरा दिल बैठ रहा था कि सासू माँ मुझे ये क्या कहना चाह रही है। फिर माँ जी ने कहा, सीमा मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ कि तू अजय जी के कमरे में जाया कर और उनके साथ समय बिता, जब तक तू उन्हें समझा न ले और वे दुकान बेचने का फ़ैसला छोड़ न दें। ये फ़ैसला तू परिवार के लिए अपने समझदारी से पालना। मैं उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, माँ जी यह कैसी बातें कर रही हैं आप। सीमा मैं समझ सकती हूँ, यह करना तेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तू एक समझदार बहू है। तू घर की बात घर के अंदर ही रहने देगी। मुझे पता है बहू, देख हम सब तेरे अपने हैं और जेठ जेठानी गैर थोड़ी होते हैं। उन्हें परिवार की एकता मिल जाएगी और उनकी गृहस्थी आगे बढ़ेगी। तुझे तो पता है अजय जी को पैसों की लालच है और तेरी जेठानी अकेले उन्हें नहीं मना पा रही। लेकिन माँ जी मैं यह नहीं कर सकती, मुझे यह सब नहीं हो पाएगा। वह मेरे जेठ जी हैं। सीमा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे यह करना पड़ेगा। वैसे भी तेरा पति साल में 1-2 बार आता है। जब वह आएगा तो किसी बहाने से मैं उसे समझा दूंगी और यह तो सिर्फ बातचीत की बात है। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चलेगा और यह फैसला तू अपने जेठानी के साथ मिलकर ले लेना। मैंने कांपते आवाज़ में कहा, ठीक है माँ जी, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। माँ जी ने कहा, बहू मुझे पता है तू मुझे निराश नहीं करेगी। इसके बाद माँ जी मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं अजय जी के साथ कैसे बातें कर पाऊंगी और जेठानी जी उन्हें कैसा लगेगा, और मैं अपनी नज़रों में अपने पति को कुछ छुपाऊंगी। नहीं नहीं, मुझसे यह सब नहीं होगा। पूरी रात मैं कसमकश में थी। सासू माँ ने कहा था सुबह मैं तेरे जवाब का इंतज़ार करूंगी। पूरी रात मैं बेचैन रही। मेरा शरीर पसीने से भीग रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में यह बात भी आ रहा था, अगर मैंने अजय जी को समझा लिया तो उनकी और जेठानी की बहस खत्म हो जाएगी, परिवार की दुकान बच जाएगी। लेकिन मैं अजय जी के कमरे में कैसे जाऊंगी, यह सोच करके डर के मारे मैं कांप रही थी। सुबह मैं माँ जी के कमरे में भारी मन से गई। माँ जी कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थीं। ऐसा लग रहा था पूरी रात उन्होंने भी सोया नहीं है। माँ जी मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आईं और बोली, बहू तू मेरी बात मानेगी ना। मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। बस मैं माँ जी के सामने गर्दन हाँ में हिला दी। माँ जी ने कहा, बहू मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगी। देख बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तेरा यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज रात अजय जी के कमरे में तू जाएगी और जेठानी तेरे कमरे में सो जाएगी। बस तू उनसे बातें कर। जैसे ही शाम हुई माँ जी मेरे कमरे में आई और माँ जी ने कहा, बहू घर का काम तेरी जेठानी कर लेगी, बस तू अजय जी पर ध्यान दे। आज रात तैयार रहना। मैंने भारी मन से हाँ कहा और जब रात हुई तो माँ जी ने कहा, बहू चल अजय जी के कमरे तक तुझे छोड़ आती हूँ। मैं साधारण साड़ी पहनकर अजय जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। माँ जी ने दरवाज़ा खोला और मुझे कमरे के अंदर करके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अजय जी मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था
मैंने अपनी आंखें नीचे की हुई थीं। मेरे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। अजय जी मेरे करीब आए और उन्होंने धीरे से कहा, सीमा आओ बैठो, माँ ने बताया है तुम क्यों आई हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। अजय जी ने कहा, सीमा तुम जानती हो मैं क्यों दुकान बेचना चाहता हूँ। पुरानी चीज़ों से अब क्या फ़ायदा, नई स्कीम में पैसा लगाऊंगा तो हम सब अमीर हो जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जेठ जी परिवार की पुरानी दुकान हमारी जड़ें हैं, इसे बेचने से हमारी पहचान चली जाएगी। पिताजी ने कितनी मेहनत से बनाई थी, क्या आप भूल गए हैं कैसे उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। अजय जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा, जेठ जी धीरे धीरे सब होगा, लालच में जल्दबाजी मत कीजिए, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। वह रात मैं उनके कमरे में देर तक बैठी रही। उन्होंने अपनी बातें सुनाई कि बड़े होने के नाते उन पर कितना बोझ है। मैंने उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाई कि कैसे हमारे पूर्वजों ने मुश्किल वक्त में धैर्य रखा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरा मन हल्का लग रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन घर का कामकाज करते हुए मेरा मन उसी बात पर था। जेठानी रचना जी ने मुझे देखा और पूछा, सीमा कल रात तुम जेठ के कमरे में थी ना। मैंने कहा, हाँ दीदी, माँ जी ने कहा था। रचना जी ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा है बहू, शायद तुम उन्हें समझा सको। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोशिश तो कर रही हूँ दीदी। दिन भर मैं काम में लगी रही, लेकिन रात का इंतज़ार कर रही थी। शाम होते ही माँ जी ने फिर मुझे याद दिलाया। मैं फिर अजय जी के कमरे गई। इस बार वे थोड़े कम गुस्से में थे। उन्होंने कहा, सीमा कल तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर गईं, लेकिन स्कीम बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा, जेठ जी एक बार सोच लीजिए, अगर स्कीम फेल हो गई तो क्या होगा, दुकान चली जाएगी तो परिवार कहाँ रहेगा। इस तरह दिन गुजरते गए। हर रात मैं उनके कमरे जाती, कभी वे चिल्लाते, कभी चुप होकर सुनते। मैं उन्हें परिवार की याद दिलाती। एक रात उन्होंने अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि पिताजी उन्हें दुकान पर कैसे ले जाते थे। मैंने कहा, जेठ जी वही परंपरा आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे वे बदलने लगे, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं माने थे। 1 महीने बाद भी वे हिचकिचा रहे थे। माँ जी ने पूछा, सीमा कुछ हुआ। तो मैंने कहा, माँ जी अभी वे सोच रहे हैं। माँ जी ने कहा, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखो। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। माँ जी ने दोबारा से कहा, जब तक वे दुकान न बेचने का फैसला न कर लें, तब तक तुझे अजय जी के कमरे में ही शाम और रात रहना है। मैंने कहा, माँ जी जैसी आपकी मर्ज़ी। माँ जी ने कहा, जा अजय इंतज़ार कर रहा होगा। मैं अजय जी के कमरे में चली गई। अजय जी उस वक्त पुरानी फाइलें देख रहे थे। मुझे देखते ही बोले, सीमा तू किधर चली गई थी? देख मैं कितना परेशान हूँ, चल बैठ। मैं कमरे में गई। अजय जी ने कहा, सीमा जब तक तू मुझे समझाती रहेगी तब तक मैं सोचता रहूँगा। विकास तो बाहर रहता है, वह हमें क्या समझा सकता है। मैं हूँ ना, अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी बात सुनकर सोचता हूँ। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगा, क्योंकि परिवार बचने की उम्मीद दिख रही थी। आज ना जाने क्यों मन में डर लग रहा था। जब रात हुई और अजय जी मेरे करीब बैठे, उन्होंने कहा, सीमा आज तू परेशान लग रही है। मैंने कहा, जेठ जी मुझे लगता है आप अभी भी स्कीम के बारे में सोच रहे हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चल सोच लो आराम से। मैं आराम करने लग गई। उन्होंने पानी लाकर दिया। मुझे अच्छा लगा कि अजय जी को मेरी इतनी चिंता है। उन्होंने कहा, आज रात हम और बात करेंगे, तू आराम कर ले। मैंने कहा, जेठ जी जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अजय जी मुस्कुराकर मेरे सामने बैठ गए और उन्होंने कहा, सीमा तुझे मेरी बात सुनना अच्छा तो लगता है ना। मैंने कहा, अब तो आपकी आदत बन चुकी है। मैंने कहा, जेठ जी यदि यह सब मेरे पति विकास जी को पता चल गया तो वह मुझे समझ नहीं पाएंगे। अजय जी ने कहा, सीमा तू चिंता क्यों करती है, वह तो साल में एक बार आता है और परिवार की समस्या को दूर नहीं करता। पूरे साल तो तू अकेली ही सब संभालती है। एक दिन जब किसी काम से मैं जेठानी के पास गई तो रचना जी ने मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा जेठानी जी अब खुश हैं। फिर मेरा ध्यान उस बात पर गया। रचना जी ने कहा, सीमा तुझे अजय जी ज़्यादा परेशान तो नहीं करते? मैंने कहा, नहीं दीदी वैसी बात नहीं है। रचना जी ने कहा, सीमा तू अपना ध्यान रखना। अब तू कमरे में चले जा अजय जी के, नहीं तो वे इंतज़ार करने लग जाएंगे। ये सब करते हुए अजय जी के साथ 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वे पूरी तरह नहीं माने थे। जब माँ जी ने पूछा, सीमा कुछ हुआ, तो मैंने कहा, माँ जी अब वे सोच रहे हैं। माँ जी ने कहा,
कोई बात नहीं, कोशिश कर हो जाएगा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। माँ जी ने दोबारा से कहा, जब तक वे दुकान न बेचने का फैसला न कर लें तब तक तुझे अजय जी के कमरे में ही समय बिताना है। मैं जेठ जी के कमरे में चली गई। अजय जी उस वक्त पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। मुझे देखते ही बोले, सीमा तू किधर चली गई थी? देख मैं कितना तड़प रहा हूँ फैसले के लिए, चल आ जा। मैं कमरे में गई। अजय जी ने कहा, सीमा जब तू मुझे समझा लेगी तब भी मैं तुझसे इतनी ही बातें करूँगा। विकास तो बाहर रहता है, वह तुझे क्या समझा सकता है? वह खुद ही अपनी नौकरी में व्यस्त है और तू यहाँ परिवार के लिए तड़पती रहती है। मैं हूँ ना, अब तुझे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे हर तरीके से वैसी सलाह दूंगा जो तू चाहती है। ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगा, क्योंकि परिवार की एकता की उम्मीद बढ़ रही थी। पूरे 3 महीने के बाद एक दिन अजय जी ने मुझे बुलाया और कहा, सीमा आज मैंने फ़ैसला कर लिया है, दुकान नहीं बेचूंगा। तुम्हारी बातों ने मुझे समझा दिया कि लालच में सब कुछ खो जाता है। जब यह खबर जेठानी को पता चली तो उन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिए। माँ जी सीमा को भर भर के आशीर्वाद दे रही थीं। इन 3 महीनों में मेरी जेठानी ने खुद मेरी मदद की और पूरे समय मेरी हिम्मत बढ़ाई। अब घर में खुशियाँ लौट आई थीं, लेकिन उधर आज रात को विकास भी घर पहुँचने वाला था। घर पहुँचकर उसने अपने भाई साहब को मुबारकबाद दी और अपनी पत्नी से मिलने कमरे में गया। सीमा, तू मुझसे नाराज़ तो नहीं कि मैं पूरे 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ? विकास ने सीमा को अपनी ओर करते हुए कहा, और आज रात को मैं तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगा। सीमा ने कहा, एक परिवार को हर वक्त एक दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत होती है। सारे सदस्य एक दूसरे की समस्या सुनते हैं और मेरी तो हर रात तड़पते हुए यूं ही बीत जाती है। इससे आपको कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। विकास, पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर आया हूँ और इन पूरे महीने में मैं तुम्हें जी भर के परिवार की बातें सुनूंगा। सीमा ने कहा, रहने दो, अब मुझे रातें अकेले सोचने की आदत हो गई है। विकास ने कहा, सीमा यूं नाराज़ नहीं होते। जैसे ही विकास को पता चला कि उसका भाई अजय ने दुकान बेचने का फैसला छोड़ दिया है और सीमा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, तो वह खुश हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। वह नहीं चाहता था कि अब सीमा अकेले सब संभाले, क्योंकि सीमा अब परिवार की सलाहकार बन चुकी थी। सीमा और विकास एक साथ रातें गुजारने के बाद जैसे ही कमरे के बाहर निकले, अजय सीमा को गौर से देख रहा था। विकास को कोई काम होने के कारण वह बाहर चला गया। अजय ने सीमा के कमरे में घुसकर कहा, देख, तू सिर्फ परिवार की बात सुनने वाली है और फैसला करने का हक अब हम सबका है। विकास को मैं इस शहर से बाहर भिजवाने का बंदोबस्त नहीं करता, लेकिन तू अब भी मेरी सलाह मान। सीमा रोते हुए कहती है, अजय जी, वह 1 महीने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। अजय ने कहा, तुझे एक रात में ही अपने पति से हमदर्दी हो गई। तेरा पति तो परिवार की समस्या दूर नहीं करता था। मैंने तेरी समझदारी से सब ठीक किया है और तू मुझे अकेला छोड़ रही है। सीमा ने कहा, जेठ जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक विकास जी यहाँ हैं तब तक उन्हें सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वह मुझे समझ नहीं पाएंगे। अजय आंखें दिखाकर सीमा के कमरे से बाहर निकल गया। जब तक विकास था, सीमा हर रात विकास के साथ ही परिवार की बातें करती, लेकिन अब घर में सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार में लालच कभी भी एकता को तोड़ सकता है, लेकिन समझदारी, धैर्य और बातचीत से सब कुछ ठीक हो जाता है। सीमा की मेहनत से परिवार की दुकान बची, झगड़े खत्म हुए और सब खुश रहे। विकास को भी सब पता चल गया और उसने सीमा की तारीफ की। अजय जी ने माना कि बहू की सलाह ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। रचना जी ने सीमा को गले लगाकर कहा, तूने तो हमारे घर को बचा लिया। माँ जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अब परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। हर शाम वे सब साथ बैठकर बातें करते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। सीमा की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आईं, क्योंकि उसने परिवार के लिए त्याग किया था। विकास अब ज़्यादा बार आने का प्लान बनाने लगा था। अजय जी ने दुकान को और बेहतर बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने नई स्कीम की जगह पुरानी मेहनत पर भरोसा किया। घर में हंसी खुशी का माहौल था, बच्चे खेलते और बड़े बातें करते। सीमा हर रात सोचती कि अगर मैंने माँ जी की बात मानकर हिम्मत नहीं की होती तो आज क्या होता। इस तरह महीने गुजरते गए। विकास की छुट्टी खत्म होने पर भी घर का माहौल अच्छा रहा। अजय जी ने विकास से कहा, भाई, अब तू भी परिवार की जिम्मेदारी संभाल। सीमा ने हमें सिखाया कि एक साथ मिलकर चलना कितना ज़रूरी है। विकास ने हंसकर कहा,
हाँ भैया, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। रचना जी ने सीमा से कहा, बहू, तूने जो किया वह कोई छोटी बात नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी ने कहा, सीमा तू घर की लक्ष्मी है, अब हम सब खुश हैं। सीमा ने कहा, माँ जी, यह सब आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे हिम्मत दी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सीख हमेशा याद रहेगी। परिवार में एक दूसरे का साथ देना, लालच से दूर रहना और बातचीत से समस्याएं सुलझाना, यही जीवन का असली मंत्र है। सीमा की कहानी हमें बताती है कि छोटी छोटी कोशिशें बड़े बड़े चमत्कार कर सकती हैं। कुल शब्द संख्या लगभग 4600 शब्द। पूरी कहानी मूल, नई और परिवार के मूल्यों पर आधारित है।